हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमित टारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। रोज़ाना की तरह हम आज फिर एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है द वुल्फ एंड द लैम्ब। ठीक है, लैम्ब होता है हमारा मेमना, ठीक है, और वुल्फ होता है हमारा भेड़िया। ठीक है, ओके। लैम्ब होता है ये भेड़ का बच्चा और ये होता है भेड़िया। इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा। आज की स्टोरी में मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा, जिसमें आप और मैं पहले इस स्टोरी को पढ़ेंगे, उसके बाद सेंस लगाएंगे, ताकि आप भी समझें किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हम रोज़ाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की एक वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोज़ाना एक वीडियो मिले तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो शुरू करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। ए लैम्ब वाज ग्रेजिंग विद ए फ्लोक ऑफ सिप वन डे। ठीक है, फ्लोक, अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। फ्लोक, FLOC के, फ्लोक होता है झुंड, और झुंड किस चीज़ का? सिप। शिप क्या है? सिप है हमारी भेड़। ठीक है, भेड़ प्लूरल और सिंगुलर सेम रहता है, इसमें एस वगैरह कुछ नहीं लगता। ठीक है, सिप भेड़। ठीक है, फ्लोक, फ्लोक क्या होता है? भेड़ों का झुंड, फ्लोक होता है झुंड। ठीक है, ओके। और लैम्ब, लैम्ब हमारा होता है मेमना। ठीक है, और ग्रेजिंग होता है चरना या चुगना। ठीक है, घास को। ओके, वन डे आप जानते हैं एक दिन। ठीक है, एक दिन। अब इस पूरी स्टोरी को देख लेते हैं, और इसमें क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में है, वाज प्लस ING फॉर्म आई है। ठीक है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, ये क्या है? प्रीपोजिशन। ओके, अब इस सेंटेंस का यहाँ तक हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। ए लैम्ब वाज ग्रेजिंग विद ए फोल्क ऑफ सिप वन डे। ठीक है, वन डे एक दिन। ठीक है, ए लैम्ब एक मेमना, वाज ग्रेजिंग चर रहा था, विद ए फोल्क ऑफ सिप मतलब एक मेमना चर रहा था घास को, विद ए फोल्क ऑफ सिप एक जो भेड़ का झुंड था, ठीक है, उस झुंड के साथ वो घास चर रहा था। ठीक है, ये इसका इस तरह से हिंदी अर्थ निकलेगा। सी सून फाउंड सम स्वीट ग्रास एट द एज ऑफ द फील्ड। ठीक है, फील्ड होता है खेत, ठीक है, और एज होता है किनारा या लास्ट। ठीक है, किनारा मतलब जैसे कोई खेत, अगर ये खेत है ना, तो ये मध्य का भाग है इसका, और ये वाला जो सिरा होगा ये सब इसके एज हैं। ठीक है, धोरे, यहाँ से आप बाहर जाएंगे तो दूसरे खेत में चले जाएंगे, तो ये क्या है? एज। ग्रास होता है हमारा घास, स्वीट मीठी। ठीक है, और फाउंड ये क्या है? फाउंड V2 है। ओके, V2। अब B1 क्या होता है? फाइंड, FIND, फाइंड। ठीक है, ये है B1। ठीक है, इसका अर्थ होता है मिलना, मिलना। ठीक है, और इसका अर्थ होता है मिला। अब मिला और मिलना क्यों है? ये प्रेजेंट की वर्ब है, और ये यहाँ जो यूज हुई है ये सिंपल पास्ट की है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। हमें बस यही देखना है कि सेंटेंस अगर कहानी हमारी पूर्व की है, पास्ट की है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट की चल रही है तो हम क्या है? सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। ओके, सून जल्द ही, सून होता है जल्द ही। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पूरे सेंटेंस को। सी सून फाउंड, सी सून फाउंड उसे जल्द ही मिल गया, सम स्वीट ग्रास एट द एज ऑफ द फील्ड मतलब उसे जल्द ही मिल गया, सी सून फाउंड उसे जल्द ही मिल गया, सम स्वीट ग्रास, सम कुछ स्वीट ग्रास कुछ मीठी घास मिल गई, एट द एज ऑफ द फील्ड मतलब खेत के किनारे पे वो जो लैम्ब था, मेमना था, उसे कुछ स्वीट घास मिल गई, मीठी घास मिल गई।
अब ये सी जो यूज हुआ है, ये सी यूज हुआ है इस मेमने के लिए, ठीक है। मेमने को क्या है, इसने फीमेल जेंडर मान के इसके लिए सी वाले प्रोनाउन को यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्दर एंड फर्दर सी वेंट अवे फ्रॉम द अदर्स। फर्दर होता है दूर, ठीक है, ओके। एंड और फिर फर्दर दूर, ठीक है। अवे फ्रॉम मतलब ये भी दूर के अर्थ में आता है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है, अवे फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से। ये क्या है, दूसरों से। फ्रॉम क्या है, फ्रॉम का अर्थ यहाँ है से, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया है। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं। फर्दर एंड फर्दर, दूर और दूर, सी वेंट, वह चली गई या हो गई, अवे फ्रॉम अदर्स, दूसरों से, वह दूसरों से दूर और दूर होती चली गई। सी वाज enjoying herself so much that she did not notice a wolf coming nearer to her, ठीक है। नियरर होता है हमारा, नियरर होता है पास, ओके, पास, ठीक है, मतलब नज़दीक वाला पास होता है। कमिंग आ रहा, ठीक है, आ रहा। वुल्फ, वुल्फ होता है हमारा भेड़िया, ओके। नोटिस होता है ध्यान देना, ध्यान देना, ओके। सो मच, इतनी ज़्यादा, सो इतनी ज़्यादा, ठीक है। सो मच, इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा या इतना ज़्यादा। एंजॉइंग, आनंद ले रहा था, ठीक है, आनंद लेना, ओके। हरसेल्फ, हरसेल्फ क्या है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ओके। सी वाज एंजॉइंग हरसेल्फ, वह खुद आनंद ले रही थी। अब खुद, ठीक है, मैंने जो खुद वर्ड बोला है, खुद या स्वयं, ये होता है हरसेल्फ, ठीक है। सी वाज एंजॉइंग हरसेल्फ, वह स्वयं आनंद ले रही थी, सो मच, इतना ज़्यादा, दैट की सी डिड नॉट नोटिस ए वुल्फ कमिंग नियर टू हर, इतना ज़्यादा आनंद ले रही थी कि उसने ध्यान नहीं दिया कि एक भेड़िया उसके पास आ रहा है। However, when it punched on her, she was quick to start pleading, "Please, please, don't eat me yet." ओके, अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। However, हालांकि, ठीक है। When it punched, punched होता है मतलब झपट्टा मारा। However, हालांकि, when जब, it punched on her, it कौन है, it वुल्फ है, ठीक है, वुल्फ के लिए it का यूज हुआ है। However, when it punched on her, however, हालांकि, when जब, it भेड़िए ने, punched on her, झपट्टा मारा, ठीक है, झपट्टा मारा, on her, उस मेमने पर, ठीक है, उस मेमने पर जब झपट्टा मारा। सी वाज क्विक टू स्टार्ट प्लीडिंग, सी वाज क्विक टू स्टार्ट प्लीडिंग का मतलब होता है वह तुरंत, स्टार्ट प्लीडिंग विनती करने लगी, वह, सी वाज क्विक, वह तुरंत, स्टार्ट प्लीडिंग, विनती करने लगी, ठीक है। सी वाज क्विक, क्विक मतलब तुरंत, टू स्टार्ट प्लीडिंग, वह तुरंत विनती करने लगी। व्हेन इट पंच्ड ऑन हर, जैसे ही उस भेड़िए ने उसके ऊपर झपट्टा मारा तो उसने क्या करा, विनती करना शुरू हो गया। प्लीडिंग होता है विनती करना या दलील देना। स्टार्ट का मैंने बताया था अपने साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लेकर आता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिंपल पास्ट आया है, बाज लिया है। क्या कहती है विनती करते हुए, प्लीज़ प्लीज़ डोंट ईट मी येट, ठीक है, कृपया, प्लीज़, कृपया, कृपया, डोंट ईट, मत खाओ, डोंट ईट, मत खाओ, मी, मुझे, यट, अभी, ठीक है। क्या कहा उसने विनती करते हुए, ईट क्या होता है, खाना, और यट होता है अभी के अर्थ में आता है। प्लीज़ प्लीज़, कृपया कृपया, डोंट ईट मी येट, मुझे अभी मत खाओ,
माई स्टोमक इज़ फुल ऑफ ग्रास। ठीक है, स्टोमक होता है हमारा पेट, फुल भरा हुआ, ऑफ ग्रास घास से। माई माने मेरा। अब उसने क्या कहा, मुझे अभी मत खाओ, और आगे कहा माई स्टोमक इज़ फुल ऑफ ग्रास। ये इज आई है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। ओके, अब इसका अर्थ जो निकलेगा, खाओ, खाता है, मतलब जो घटना वर्तमान में चल रही है, उस क्षण चल रही है, उसके बारे में बताएगा। माई स्टोमक इज फुल ऑफ ग्रास, मेरा पेट घास से भरा है। माई स्टोमक, स्टोमक होता है पेट, ठीक है, इज फुल भरा हुआ है, ठीक है, ग्रास, ऑफ ग्रास किस चीज़ से, घास से, ठीक है, घास से। माई मेरा। अब इसको पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। माई स्टोमक इज़ फुल ऑफ ग्रास, मेरा जो पेट है, ठीक है, माई स्टोमक है, सिंगुलर है, तो इसलिए क्या है, सिंगुलर वर्ब आई है, इज, है ना। फुल ऑफ ग्रास, मेरा पेट घास से भरा है। इफ़ यू वेट ए व्हाइल, इफ़ मतलब यदि, इफ़ होता है यदि, यू वेट ए व्हाइल, वेट ए व्हाइल होता है, वेट मतलब प्रतीक्षा करना, ए व्हाइल थोड़ी देर। ए व्हाइल जहाँ भी आ जाए इसका मतलब होता है हमेशा थोड़ी देर, थोड़ी देर, ठीक है। वेट होता है इंतज़ार करना या प्रतीक्षा, ठीक है, इंतज़ार करना या प्रतीक्षा करना। अब इस सेंटेंस को कॉमे तक देख लेते हैं। यू है तो यू के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब आई है V1, ठीक है, इसको हम बोलते हैं B1। अब इसका क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, ओके, ठीक है, इसलिए B1 आई है। वेटेड नहीं आया, वेटेड होता तो पास्ट हो जाती, उसने इंतज़ार किया, पर यहाँ क्या है, करना। इफ़ यू वेट ए व्हाइल, यदि आप इंतज़ार करते हैं, ए व्हाइल थोड़ी देर, आई विल टेस्ट मच बेटर। उसने कहा इफ़ यू वेट ए व्हाइल, यदि आप थोड़ा इंतज़ार करते हैं, आई विल टेस्ट मच बेटर, मुझ में बहुत अच्छा स्वाद आएगा, ठीक है। आई माने मैं या मुझ में, यहाँ मैंने मुझ में ले लिया है, मुझ में, विल टेस्ट मच बेटर, बेहतर स्वाद आएगा। टेस्ट होता है स्वाद, मच बेटर होता है हमारा बेहतर। अब ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज हुआ है, बिल आई है, ठीक है, और इसके बाद बिल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, वो हुआ है आई विल टेस्ट मच बेटर, मुझ में बहुत बेहतर स्वाद आएगा। इसका अर्थ क्या निकलेगा, आएगा, घटना जो घटेगी, ये स्वाद जो आएगा वो भविष्य में आएगा, ठीक है। द वुल्फ थॉट दैट वाज ए गुड आइडिया, सो ही सैट डाउन एंड वेटेड, ठीक है। सेट डाउन होता है बैठ गया, और वेटेड इंतज़ार किया। थॉट थिंक की सेकेंड फॉर्म है। अब इसको देखते हैं। द वुल्फ थॉट, ठीक है, थॉट क्या है, ये जो थिंक होता है THINK, ठीक है, थिंक तो होता है B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, और ये क्या है, V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब होता है सोचना, और इसका मतलब ये होता है सोचना, ठीक है, और ये होता है सोचा। ओके, इसमें बस इतना फ़र्क है, सोचा मतलब पास्ट की घटना बता रहा है, और सोचना मतलब प्रेजेंट की, ठीक है। द वुल्फ थॉट, भेड़िए ने सोचा, दैट वाज ए गुड आइडिया, ठीक है। अब दिस प्रेजेंट की घटना को दर्शाने के लिए, और दैट पास्ट की घटना को दर्शाने के लिए, ठीक है, यहाँ इस अर्थ में यूज हुआ है। द वुल्फ थॉट, भेड़िए ने सोचा, दैट वाज ए गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार है। गुड आइडिया, अच्छा विचार, ठीक है, बाज माने था, ठीक है, और पर मैं यहाँ जो निकालूंगा इसका अर्थ वो रहेगा है, ठीक है। द वुल्फ थॉट, भेड़िए ने सोचा, दैट वाज ए गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार है। सो ही सैट डाउन एंड वेटेड, सो इसलिए ही सैट डाउन, वह बैठ गया, ओके, वह बैठ गया, एंड वेटेड और इंतज़ार किया, ठीक है। अब इस सेंटेंस को यहाँ से देख लेते हैं। इफ़ यू वेट ए व्हाइल, यदि आप थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, आई विल टेस्ट मच बेटर, मुझ में बेहतर स्वाद आएगा। द वुल्फ थॉट, भेड़िए ने सोचा, दैट वाज ए गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार है, दैट यह एक अच्छा विचार है। सो ही सैट डाउन एंड वेटेड,
इसलिए ही सेट डाउन, वह बैठ गया, एंड वेटेड और इंतज़ार किया, आफ्टर ए वाइल, ठीक है, आफ्टर बाद में, ठीक है, बाद में, ए वाइल कुछ देर, ठीक है, ए वाइल कुछ देर, आफ्टर ए वाइल कुछ देर बाद, द लैम्प सेड, लैम्प क्या है हमारा मेमना, ठीक है, जो हमारी मेन स्टोरी का कंटेंट है मेमना। लैम्प सेड, मेमने ने, से की सेकेंड फॉर्म है। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बता देता हूँ। से होती है B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। सेड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो पास्ट में यूज होती है, ठीक है। द लैम्प सेड, मेमने ने कहा, ओके, इसका मतलब होता है कहना, ठीक है। द लैम्प सेड, मेमने ने कहा, इफ़ यू अलाउ मी टू डांस, इफ़ मतलब यदि, यू अलाउ मी टू डांस, यदि आप, अलाउ अनुमति देते हैं, मी मुझे, टू डांस नाचने की, ठीक है। अलाउ होता है अनुमति, ओके, मी मुझे, यहाँ वर्ब यूज हुई है टू डांस नाचना, ठीक है, नाचना। अब समझ में आ गया इन्फिनेटिव टू का मतलब कैसे निकलता है, ना, नाचना, ठीक है, नाचना, ठीक है। और अलाउ, अलाउ अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और उसके बाद इन्फिनेटिव टू लेता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसका सेंटेंस ऐसे यूज होता है, ALLOW अलाउ और ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू प्लस इन्फिनेटिव टू, ओके, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। इफ़ यू अलाउ मी टू डांस, यदि आप मुझे नाचने की अनुमति देंगे, द ग्रास इन माई स्टोमक विल बी डाइजेस्टेड फास्टर, ठीक है। ग्रास घास, इन माई स्टोमक जो घास है, इन माई स्टोमक मेरे पेट में, ठीक है, माई मेरे, ग्रास इन माई स्टोमक घास मेरे पेट में, विल बी डाइजेस्टेड, ठीक है, विल बी डाइजेस्टेड। अब बिल के साथ बी यूज हुआ है, बी होता है होना, ठीक है, होना। डाइजेस्टेड हजम, डाइजेस्टेड होता है हजम, फास्टर जल्दी या तेज, ओके। ग्रास इन माई स्टोमक, घास इन माई स्टोमक मेरे पेट में, ठीक है, ये प्रीपोजिशन यूज हुआ है अंदर के अर्थ में, अंदर को दर्शाने के लिए, ठीक है। इन माई स्टोमक मेरे पेट में, विल बी डाइजेस्टेड फास्टर, विल बी डाइजेस्टेड हजम हो जाएगी, फास्टर जल्द ही। अगेन द वुल्फ एग्रीड, अगेन फिर से, अगेन इसलिए यूज हुआ है क्योंकि वो एक बार पहले भी एग्री हो गया है। अगेन द वुल्फ एग्रीड, फिर से वुल्फ भेड़िया, एग्रीड सहमत हो गया, फिर से द वुल्फ एग्रीड, भेड़िया सहमत हो गया, ठीक है, फिर से भेड़िया सहमत हो गया। वाइल द लैम्प वाज डांसिंग, वाइल, वाइल होता है जब दो घटनाएं एक साथ चल रही हों तो उसके लिए यूज होता है वाइल। वाइल द लैम्प वाज डांसिंग, जब मेमना वाज डांसिंग नाच रहा था, ठीक है, वाज डांसिंग नाच रहा था, पास्ट कंटिन्यूस में है, कौन नाच रहा था, मेमना, ठीक है। वाइल द लैम्प वाज डांसिंग, जब मेमना नाच रहा था, सी हैड ए न्यू आइडिया, सी मतलब इस मेमने के लिए यूज हुआ है सी, सी हैड ए न्यू आइडिया, उसे नया विचार आया, ठीक है, सी हैड ए, उसे हैड आया, ठीक है, ए न्यू आइडिया, एक नया विचार। अब उसके दिमाग में विचार क्यों आ रहे थे, समझ पा रहे हैं ना, भेड़िया उस मेमने को खा जाता तो वो यहाँ क्या है, कोशिश कर रहा था जैसे उसकी जान बचाए। सी हैड ए न्यू आइडिया, उसे एक नया विचार आया। सी सैड, मेमने ने कहा, सी कौन, मेमना, मेमने ने कहा, ठीक है, मेमने ने कहा, प्लीज़ टेक द बेल फ्रॉम अराउंड माई नेक। अब जो वो मेमना था उसके गले में क्या है, आपने देखा होगा बकरी और भेड़ के जो बच्चे रहते हैं उनके गलों में बैल, एक घंटी रहती है, बैल होता है घंटी, ठीक है। अराउंड माई नेक, अराउंड गले के मतलब अराउंड गले के चारों तरफ रहती है ना इस तरह से, ठीक है, और यहाँ उसका मुंह वगैरह रहता है, ठीक है,
ओके, ये लो मैंने मैम ना बना ही दिया, ठीक है यार, ये मत कहना डायनासोर बन गया। प्लीज़ टेक द बेल फ्रॉम अराउंड माई नेक, नेक होता है गर्दन, ठीक है। प्लीज़ टेक, कृपया ले लो, ठीक है, ले लो द बेल, घंटी, कृपया ले लो द बेल, घंटी, कृपया घंटी ले लो, फ्रॉम अराउंड माई नेक, मेरे गले से आप क्या है घंटी ले लो, इफ़ यू रिंग इट एज हार्ड एज यू कैन, ठीक है, आई विल बी एबल टू डांस इवन फास्टर। ओके, उसने क्या कहा, इफ़ यू रिंग इट, इफ़ यदि, यू रिंग इट यदि आप बजाते हैं, आप बजाते हैं, इट इसे, ठीक है, इसे, ये क्या है घंटी, ये वाला इट घंटी के लिए यूज हुआ है। इफ़ यू रिंग इट यदि आप इस घंटी को बजाते हैं, एज हार्ड एज, इतना तेज, तेज, एज जितना की, एज हार्ड एज इतना तेज जितना कि, यू कैन, यू कैन का मतलब होता है तुम बजा सकते हो, तुम बजा सकते हो। इफ़ यू रिंग इट एज हार्ड एज यू कैन, इफ़ यू रिंग इट यदि आप बजाते हो, एज हार्ड एज इतना तेज जितना कि, यू कैन तुम बजा सकते हो, आई विल बी एबल टू डांस इवन फास्टर, आई विल बी एबल टू, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस यहाँ तक, ठीक है, एक ही अर्थ निकालेगा, मैं हो पाऊँगा, आई विल बी एबल टू, एबल होता है योग्य वैसे तो, ओके, आई विल बी एबल टू डांस, मैं कर पाऊँगा, इवन फास्टर, मैं और तेज डांस कर पाऊँगा, ठीक है, और तेज, आई विल बी एबल टू डांस इवन फास्टर, मैं और तेज डांस कर सकूँगा या कर पाऊँगा, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को यहाँ से एक बार देख लेते हैं जिससे कि हमें अच्छे से समझ आए। प्लीज़ टेक द बेल फ्रॉम अराउंड माई नेक, प्लीज़ टेक कृपया ले लें, द बेल घंटी, फ्रॉम माई नेक मेरे गर्दन से, इफ़ यू रिंग इट, इफ़ यदि, यू रिंग इट यदि आप घंटी को बजाते हैं, एज हार्ड एज इतना तेज जितना कि, यू कैन तुम बजा सकते हो मतलब पूरी ताकत से, आई विल बी एबल टू डांस इवन फास्टर, मैं और तेज नाच पाऊँगा या और ज़्यादा तेज डांस कर पाऊँगा, ठीक है। द वुल्फ टुक द बेल एंड रेंग इट एज हार्ड एज ही कुड, ओके, द वुल्फ टुक द बेल एंड रेंग इट एज हार्ड एज ही कुड, ओके, यहाँ क्या है, रिंग की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, यहाँ भी टेक की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है V2, यहाँ भी V2, ओके, और यहाँ क्या है, कैन का कुड यूज हुआ है, मतलब पूरा सेंटेंस पास्ट में है। द वुल्फ टुक द बेल, जो वो भेड़िया था, भेड़िए ने ले ली, ले ली, टुक ले ली, V2 है, भेड़िए ने घंटी ले ली, एंड रेंग इट, और रेंग इट मतलब बजाई, ठीक है, और ऊपर क्या था बजाना, ये B2 है इसलिए बजाई। द वुल्फ टुक द बेल, भेड़िए ने घंटी ले ली, एंड रेंग इट और उसको बजाया, एज हार्ड एज ही कुड इतना तेज बजाया जितना वह बजा सकता था, ही कुड जितना वह बजा सकता था, ठीक है। एज हार्ड एज मतलब इतना जितना के अर्थ में, एज हार्ड एज इतना तेज जितना की, ठीक है, इतना ओब्लिक जितना, इतना जितना के अर्थ में यूज होता है, ओके। द वुल्फ टुक द बेल, भेड़िए ने घंटी ले ली, एंड रेंग इट एज हार्ड एज ही कुड और इतनी तेज बजाई जितना वह बजा सकता था। द शिप हर्ड द बेल रिंगिंग एंड क्विकली सेंट हिज डॉग्स टू फाइंड द मिसिंग लैम्ब, ठीक है। शिप हर्ड होता है गडरिया, ओके, शिप हर्ड होता है गडरिया जो भेड़ बकरियों को चुगाता है, हर्ड होता है सुनी, ओके, हियर सुनना, ये क्या है B2 यूज हुआ है, HEAR, हियर होता है सुनना, ठीक है, सुनना। अब फ़र्क आपको चमक रहा होगा, ये सुनना इसमें ना आ रहा है,
ठीक है। और ये क्या है, सेकंड फॉर्म है तो सुनी। ये क्या है, सुनी, अगर कोई बात आपने सुनी है तो पास्ट में सुनी होगी, ठीक है। द shepherd heard द बेल रिंगिंग। द shepherd गडरिये ने हर्ड सुनी द बेल रिंगिंग। बेल रिंगिंग मतलब घंटी बजती हुई, एंड क्विकली और जल्द ही या जल्दी से सेंट भेजा, ठीक है। हिज डॉग्स अपने कुत्तों को टू फाइंड ढूंढने के लिए, फाइंड होता है ढूंढना, ठीक है। टू फाइंड ढूंढने के लिए द मिसिंग लैम्प। मिसिंग मतलब खोए हुए मेमने को ढूंढने के लिए उसने अपने कुत्तों को भेजा। द बार्किंग डॉग्स फ्राइटन द वुल्फ अवे। द बार्किंग भौंकते हुए, डॉग्स कुत्ते, भौंकते हुए कुत्तों ने फ्राइटन द वुल्फ अवे, जो वो वुल्फ भेड़िया था, ठीक है, भेड़िए को डराकर भगा दिया। फ्राइटन डराया, अबे भगाया। फ्राइटन द वुल्फ अबे, भेड़िए को डराकर भगा दिया। एंड सेव्ड द लैम्प्स लाइफ। लैम्प्स मेमना, ठीक है। और इसमें जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है उसका मतलब होता है की, और लाइफ जीवन या जान, ठीक है। एंड सेव्ड द लैम्प्स लाइफ, और क्या किया, मेमने का जीवन बचा लिया या उसकी जान बचा ली। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। इस स्टोरी का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक से मिल जाएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। स्टोरी कैसी लगी कमेंट भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।